हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 3 पार्ट्स में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके एड्रेस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पार्ट है, उसके अंदर मुझसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका कोई भी रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता वो होता है हमारा जीरो। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस जीरो को मुझे रैशनल नंबर की फॉर्म यानी कि p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। और ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, इस जीरो के नीचे लगा दिया मैंने 1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जो मेरा जीरो है वो बन चुका है 0/1। तो आइए अब मैं इसका रेसिप्रोकल करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास आ रहा है 1/0। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा रेसिप्रोकल तो आ गया। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो जीरो है उसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि जरा एक बार याद कीजिए कि जो हमारे रैशनल नंबर्स थे उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या थी। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो होते हैं p बाय q की फॉर्म में, लेकिन उनके पास एक ऐसी कंडीशन थी और वो ये थी कि जो हमारा q है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा 1/0 है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है वो तो जीरो आ रहा है ना फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो नंबर है यानी कि 1/0 है ये एग्जिस्ट नहीं करता हमारे मैथ्स में। इसीलिए फ्रेंड्स में हम कहते हैं कि जो हमारा जीरो है उसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। इस पार्ट के अंदर मुझसे ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स यानी कि अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल ही होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा 1 और -1 है ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं कि इनके रेसिप्रोकल करने के बाद आंसर सेम रहता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 1 की, तो सबसे पहले मुझे इसे p बाय q की फॉर्म में लिखना होगा। और ऐसा करने के लिए मैंने इस 1 के नीचे भी 1 लगा दिया, क्योंकि 1 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। यानी कि दोस्तों, यहां पर मेरे पास बन चुका है 1/1। अब फ्रेंड्स जरा सोचिए, मैं इसका रेसिप्रोकल भी कर दूं तो भी 1/1 ही तो रहेगा ना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो एग्जैक्टली सेम ही है। यानी कि फ्रेंड्स, मैं कह सकता हूं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। चलिए अब -1 को भी चेक कर ही लेते हैं। फ्रेंड्स, -1 के साथ भी मैंने सबसे पहले क्या किया कि उसे p बाय q की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि -1 के नीचे भी मैंने एक 1 लगा दिया। इसके बाद मैंने किया इनका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करते ही मेरे पास आ रहा है 1/-1। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर के साथ माइनस का साइन लगा होता है तो हम उसे उठा के अपने न्यूमरेटर के साथ लगा देते हैं, इससे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने भी ऐसा ही किया, यानी कि ऐसा करने के बाद मेरे पास आ रहा है -1/1। और दोस्तों, जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि मैं -1/1 को -1 ही लिख सकता हूं। इसका मतलब फ्रेंड्स, मैं ये देख पा रहा हूं कि जो मेरा -1 है उसका रेसिप्रोकल भी -1 ही आ रहा था। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 और -1 ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल ही होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर मुझसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका साइन अगर मैं चेंज कर दूं, यानी कि उसके आगे अगर मैं नेगेटिव का साइन भी लगा दूं, तो भी जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है और वो है हमारा जीरो। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं जीरो को +0 लिखूं या फिर -0 लिखूं, क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरा जीरो है वो अपने नेगेटिव यानी कि -0 के इक्वल ही है, क्योंकि जीरो के आगे अगर मैं प्लस का साइन लगाऊं या फिर माइनस का साइन लगाऊं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मेरे थर्ड पार्ट का आंसर है जीरो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट यानी कि 11th क्वेश्चन की तरफ। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।